ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो अपनी बहन को बिल्डिंग की टेरेस पर घसीटते हुए ले जा रही होती है। उसकी बहन उससे बोल रही होती है कि आखिर उसने क्या गलती कर दी है जो उसकी सिस्टर उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, जबकि वह फैमिली से बिलोंग करती है। उसे तो अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो लड़की अपनी बहन को टॉर्चर कर रही होती है उसका नाम कोको चू होता है, और जिसे टॉर्चर किया जा रहा होता है उसका नाम मुन होता है। कोको चू उसकी फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर होती है, जिस फैमिली में म्यून का जन्म हुआ होता है। और यहाँ पर कोको चू बस म्यून को टॉर्चर पर टॉर्चर करने पर लगी पड़ी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम अपनी मदर की तरह बिल्कुल शेमलेस हो। तो मैंने समझाया था कि इस घर में वापस मत आना। इस घर के लोग सभी मुझे पसंद करते हैं और अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाली हूँ। और वह मून का गला पकड़ लेती है और उसे बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जो म्यून का लवर होता है वह उसे नीचे गिरा हुआ देख लेता है और उसकी डेथ होती हुई देखकर वह उसे सीने से लगाकर रोने लगता है। उसका नाम वीवी होता है और इसी मोमेंट के साथ अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं मुन को, जिसकी आंख एक बिस्तर पर खुलती है और उसे पता चलता है कि यह उसका घर है और उसकी बहन ने उसके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की वह उसकी पिछली लाइफ में हुआ। उसे रिवॉर्ड किया गया है ताकि वह सब कुछ बदला ले सके, और इसलिए अब उसकी लाइफ में हर एक सीन पहले से चल रहा होता है जिसके बारे में उसे पता होता है। हम देखते हैं कि म्यून एक बहुत ही प्यारी सी रेड ड्रेस पहनती है, जिसको देखकर उसे एक इंसिडेंट याद आता है जहां उसकी सिस्टर कोको चू ने उसके फादर से उसको रेड ड्रेस के लिए बहुत ज्यादा मार पड़वाई थी और उसकी बुरी हालत करवा दी थी। आज भी घर में वही पार्टी है और उसने उसी पार्टी के लिए यह ड्रेस पहन रखी होती है। घर के नौकर उसे रोक रहे होते हैं पर वह बिल्कुल भी बात नहीं मानती और उस ड्रेस को पहनकर नीचे चली आती। अब यहाँ पर म्यून नीचे उतर कर आती है। सभी मेहमानों की नजर उस पर होती है कि आखिर यह ऊपर से उतरी हुई सुंदर अप्सरा नीचे कौन आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोको चू उससे कहती है, डैड ने बोला था इस ड्रेस को मत पहनना। भाई, फटे पुराने कपड़े पहनना जिनको मैं कई बार पहन चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, फिर भी तुम यही सब पहनकर चली आई हो। अभी डैड को मैं बताऊंगी कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो और कौन हो। मून को यह सब देखकर अपना एक इंसिडेंट याद आता है जहां पर कोको चू ने उसको बुरी तरीके से मारा था और आज वह बदला लेने वाली होती है। उसे लग रहा होता है कि वक्त आ गया है कोको चू को दिखाने का कि वह कोई कूड़ा कचरा नहीं है जिसको कोको चू जैसा चाहे वैसे ट्रीट करेगी। मन से उसकी हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वह बस उसे जवाब देना चाहती थी, पर यहाँ पर वह इतनी ज्यादा कूल बनकर खड़ी होती है कि बस कोको चू को चैलेंज कर रही होती है और उसी की तरह रिएक्ट कर रही होती है। यहाँ पर सभी लोग उससे कह रहे होते हैं कि यह तो अपनी बहन के बर्थडे पर उसकी लाइमलाइट लेने आई है, जिस पर मुन कोको चू को धक्का मार देती है और वह नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर मुन का फियांसे आता है, कोको चू को उठाता है और मुन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है इससे माफी मांगो। मुन उसकी तरफ देखती है। सभी गेस्ट मुन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी है, ये अपनी बहन को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही है, लेकिन मन को उनमें से किसी की भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि यह सब फालतू की बकवास कर रहे हैं क्योंकि वे कोको चू की सच्चाई नहीं जानते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अभी भी उसी की तरह रिएक्ट कर रही होती है और सभी उससे कह रहे होते हैं कि इसको हुआ क्या, ये तो बहुत ज्यादा सीधी हुआ करती थी, इसको कोको चू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मून को फर्क नहीं पड़ता। कोको चू यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें मैंने अपने बर्थडे पर बुलाया। मुझे पता है सिस्टर, तुम्हें यह सेरेमनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, पर प्लीज ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, मेरे साथ थोड़ा पोलाइट हो जाओ। मून यहाँ पर किसी को देखती है जो गाड़ी से उतरता है और वह घर के अंदर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वेई वेई होता है जिसको हमने पहले भी देखा होता है, और यहाँ पर मून उसे देख लेती है और वह तुरंत भागती हुई इसके पास जाती है और उससे कहती है तो तुम आ गए, मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी। यहाँ पर कोको चू उसके फियांसे के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ आपसे काफी ज्यादा नाराज है। म्यून को यहाँ पर वेई वेई को देखकर पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स ज्यादा आते हैं। वह इमोशनल हो जाती है कि कैसे वेई वेई ने लास्ट में आकर खुद को सुसाइड कर लिया था म्यून की याद में, और अभी तक वह सारी चीजें नहीं भुला पाई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह डिसाइड करती है कि लाइफ में वह वेई वेई को पाने में उसकी पूरी मदद करेगी, और यहाँ पर वेई वेई से बोलता है पार्टी खत्म होगी तो आराम से बैठकर बात करेंगे। मुन कहती है क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि कुछ दिन में जो मेरा बर्थडे है वह भी एक अच्छी सी जगह पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे हम,
जिस पर वे वे प्रॉमिस करता है और कहता है, मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मून वापस अंदर आ जाती है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके डैड आए होते हैं और यहाँ पर उसके डैड डायरेक्टली ऐसे मिलते हैं आकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह म्यून को इतना हाई प्रोफाइल ड्रेस पहने हुए देखकर उससे कहते हैं, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता नहीं है कि आज कोकोचू का स्पेशल डे है? तुमने ऐसे कपड़े पहनकर उसकी लाइमलाइट छीनने की कोशिश की है। मून ये सुनकर एक पास्ट लाइफ का सीन याद करने लगती है। वहां पर कोकोचू के बर्थडे पर कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और ये सारे उसके फादर ने उसे ला कर दिए होते हैं। उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी भी कर दी होती है, पर मन को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर सभी लोग यह सब देखने लगते हैं, पर मन को फर्क नहीं पड़ता। कोकोचू बोलती है, डैड पार्टी को खराब न करके कुछ और काम करते हैं। यहाँ पर मौन बताती है कि उसके फादर ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, पर आज वह इन्हें सबको पागल कर देगी। और हम देखते हैं कि वह क्या करती है कि वह उसी पार्टी में आग लगा देती है। सभी गेस्ट और मेहमान धुएं से परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। मून तो पहले ही बाहर आ जाती है। वे उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तभी बाहर सभी गेस्ट निकल कर आते हैं, जो कि हैरान होते हैं कि अभी तक मून अंदर थी और अब बाहर कैसे आ गई। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। कोकोचू तो डायरेक्ट मून से कहने लगती है कि यह आग तुमने लगाई है। मून कहती है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून का फियांसे जाकर उसे तो यकीन होता है कि मून ने ही ये सब कुछ किया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फादर कहता है, मून तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तुम्हारी सिस्टर है, तुमने उसकी लाइमलाइट छीनने की कोशिश की है। लेकिन तभी वहां मून को वे के पास देखकर लोग उससे कहते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा कोई रिचेस्ट स्टेटस है या तुम फालतू में यहाँ पर हो? जिस पर वे बोलता है, मैं इन सब चीजों का गवाह हूँ। मून ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने हॉल के अंदर पहले ही छोटी सी आग देखी थी और मुझे अंदाजा था कि यह बहुत ज्यादा फैल जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी कहने लगते हैं कि मून को फिर सेफली बाहर कैसे निकाला जाए। उसे अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी पार्टी खराब कर दी है। लेकिन मून कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वह जैसे तैसे करके सारा इल्जाम कोकोचू के ऊपर शिफ्ट कर देती है। अब सभी लोग मून की साइड में हो जाते हैं और कोकोचू से कहते हैं, जल्दी से माफी मांगो। सभी लोग उसे फोर्स करने लगते हैं। लेकिन तभी मून का फियांसे आकर कहने लगता है कि आज कोकोचू का बर्थडे है, आज उसे छोड़ दिया जाए। अगर उससे कोई गलती भी हो गई है तो हमें थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए, वह इतनी मैच्योर नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरेन अपनी माँ की फोटो के सामने अगरबत्तियां लगा रही होती है और उनके सामने भावुक हो जाती है और कहती है, आज रात उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी है और शायद वह अंत तक सारे बदले लेगी। तभी वहां नौकरानी आती है और उसे रिंग से कहती है, चलकर कपड़े बदल लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे उसी घर में होता है। मून वे के करीब जाने की कोशिश करती है, पर वे उसे अपने पास नहीं आने देता। मून हैरान होती है और उससे कहती है, तो मैं चाहिए क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? वे बोलता है, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए। म्यून कहती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते? वे बोलता है, बिल्कुल करना चाहता हूँ, पर इस तरीके से नहीं। तुम्हें चीजों को होल्ड ऑन नहीं रखना होगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिचुएशंस क्या हैं। मन अब शांत हो जाती है क्योंकि वह वे की बात पहले से ही मान जाती थी। उसे वे से बिल्कुल भी बहस करना पसंद नहीं था। अब जब वे ने उसे समझा दिया है तो उसकी बात भी मान लेती है क्योंकि वह जानती थी कि इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून जो घर वापस आ रही होती है तभी उसके पास एक फोटो आती है और यह फोटो कोकोचू ने भेजी होती है जिसमें वह उसके फियांसे के साथ होती है। मून को यह सब देखकर गुस्सा आता है, पर वह कहती है कि बर्बादी के रास्ते की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले इस आग में कोकोचू जलेगी। कोकोचू को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर मून कहती है कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां म्यून अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाती है। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, तुम्हारे डैड इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? उन्हें इतनी कंफ्यूजन क्यों है कि तुम कोई और हो, उनकी बेटी नहीं हो? उन्हें बताओ कि तुम्हारे जैसी डेडिकेटेड और प्यारी पोती कभी नहीं मिलेगी। मैं खुश हूं कि तुम्हारे जैसी पोती हमें मिली है। यहाँ पर मून देखती है जो अपने फियांसे के साथ अपनी मैरिज कैंसिल करवाना चाहती है, लेकिन वह अपनी ग्रैंडमदर की खुशी के लिए ये बात नहीं बता सकती। उसे अपना मुंह बंद रखना होगा क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर पहले से हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वह शॉक में चली जाएंगी। उनका ध्यान रखते हुए मून अपनी बात वहीं रोक देती है और कहती है, हम उनसे बाद में बात करेंगे, पहले आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए। यहाँ पर हम देखते हैं
कि मून अपनी ग्रैंडमदर से कई सारी बातें करती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। इसी बीच उसकी ग्रैंडमदर उसे कुछ फोटोज और बाकी सारी चीजें देती हैं और कहती हैं, उम्मीद है यह तुम्हें अच्छा लगेगा। उसी में एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट होता है जिसे मून बिना हिचकिचाहट अपनी ग्रैंडमदर के हाथों से ले लेती है, क्योंकि वह उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर कोकोचू और जो चिन आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोकोचू अपने मून के फियांसे से कहने लगती है, क्या मैंने सही सुना? मेरी प्यारी सी बहन तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म करना चाहती है। ये तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर कोई नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहाँ पर जाक वेइवेई सच में उसकी मदद कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि मुन घर से बाहर आती है और उसे बुरा लग रहा होता है। वह खुद को शांत कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से जोचिन और कोकोचू उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर इतनी ज्यादा क्या गुस्सा होने वाली बात आ गई कि तुम एंगेजमेंट खत्म कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता जोचिन तुमसे कितना प्यार करता है। मुन कहती है, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुम दोनों के मुंह नहीं लगना है, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर दोनों कहने लगते हैं कि वह उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। मुन कहती है, तो फिर ठीक है, यहीं बने रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लोग उसे रोकने लगते हैं, पर म्यून को फर्क नहीं पड़ता और कहती है, तो मैं जाकर डॉक्टर को विजिट करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ये सारी चीजें बुरी लग रही हैं, क्योंकि मेरे बस में ये कोई भी बात नहीं है और ना तो तुम मुझे समझा सकते हो कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून के पास जो ग्रैंडमदर का दिया हुआ गिफ्ट होता है वह भी गुस्से में तोड़ देती है और कहती है, यहाँ से जाओ। लेकिन तभी उसकी नजर दूर वेइवेई की गाड़ी पर पड़ती है जो उसे पिक करने आया होता है। मून जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। पीछे कोकोचू उसका मुंह देखती रह जाती है और उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मन वेइवेई के साथ खुश होती है और कहती है, तुम आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ से पिक करने आओगे। वेइवेई उसे बोलता है, तो तुमने ये एंगेजमेंट खत्म कर दी ना? मून बोलती है, अभी तो नहीं। वेइवेई बोलता है, पर तुमने तो कहा था। जिस पर मून बोलती है, पहले तुम मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे। वेइवेई स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल। मून यहाँ पर अब कमिटेड हो जाती है वेइवेई के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए और वेइवेई भी तैयार होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेइवेई और म्यून के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। अगला सीन अब हमें मून के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कोकोचू अपने ब्रदर इन लॉ और फादर के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है। तभी अचानक वहां पर मून आ जाती है और उसे भी बैठने के लिए बोला जाता है और उससे कहा जाता है कि वह अपने फियांसे के साथ उनके घर विजिट करने जाएगी। पर म्यून कहती है कि वह पहले ही आज ग्रैंडमदर से मिल चुकी है, अब वह बार बार किसी के घर नहीं जाएगी, उसे रेस्ट करने की जरूरत है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुमने ये क्या बोला, तुम बाहर आकर हमसे बात करोगी? म्यून कहती है, बिल्कुल, और वहां पर बैठकर अपने फादर से बातें करने लगती है। उसके फादर उसे उसके फियांसे की फैमिली से मिलने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। तभी मुन को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए बाहर कोई आया है। मुन कहती है, उसको इंतजार करवाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फियांसे और बाकी लोग कहने लगते हैं कि इनके स्कूल का रिजल्ट आ गया है। क्या लगता है म्यून और कोकोचू में से किसने स्कूल में टॉप किया होगा? तभी पता चलता है कि ओरिजिनल साइंस डिपार्टमेंट में म्यून ने टॉप किया है और उसके टीचर उससे मिलने के लिए घर तक आए हैं। मन हैरान होती है और यहाँ पर सभी को यकीन नहीं हो रहा होता है। अगला सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पर वेइवेई घर पर होता है और उसे किसी के दरवाजे पर होने की न्यूज मिलती है। म्यून होती है। वह म्यून जाकर वेइवेई को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने साइंस डिपार्टमेंट में टॉप किया और कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर उससे मिलने आए और उन्होंने फ्यूचर में उसे अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया है। यह सुनकर वेइवेई उसके लिए बहुत खुश होता है कि वह अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मन उससे कहती है, ये चीजें अच्छी हैं ना, तो मैं खुश हूं ना इन सब चीजों से। जिस पर वेइवेई उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है, मोन कहती है, तो मैं जलस हो गई ना, अभी मैंने बस शुरुआत की है। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम शादी कर लेंगे। वेइवेई उसकी बात सुनता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी का होता है और यह पार्टी मून और कोकोचू के फादर ने ऑर्गेनाइज करवाई होती है। वे सभी गेस्ट को आकर वेलकम करते हैं और उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं। यहाँ पर मून किसी का इंतजार करने में बिजी होती है। तभी वहां पर उसके पास कोई आता है और यहाँ पर यह होती है जो चिन की मॉम, जो म्यून के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई होती है और उसे वह गिफ्ट लेने के लिए बोलती है। म्यून वह एक्सपेंसिव गिफ्ट ले लेती है, लेकिन तभी वहां पर वेइवेई ये सब कुछ देख लेता है और कहता है, क्यों से लगता है कि मून को उसका यह मासूम गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। ऊपर से उसने उससे झूठ बोला।
पहले तो उसने उससे बोला था कि वह जो चिन के साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह गुस्से से वहां से चला जाता है, पर कोकोचू ये सब कुछ देख लेती है और कहती है, तुम्हें लग रहा है कि वह ऐसा करेगी? वह तो बस तुम्हें और जोचिन को जलस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह अपना गेम खेल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे वे मून से बिना बात किए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मून वहां पर टेंशन में खड़ी होती है कि वे वे अभी तक क्यों नहीं आया है, लेकिन उसे किसी नौकर के जरिए वीवी का भेजा हुआ गिफ्ट मिलता है, जिसको देखकर वह हैरान होती है और वह समझ जाती है कि वीवी यहाँ पर आया था, पर किसी बेवकूफ ने उसे यहाँ से भगा दिया है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पर अभी उसे गुस्सा करने की जगह इस मैटर को सॉल्व करने पर फोकस करना होता है और इसीलिए वह डिसाइड करती है वे वे का दिया हुआ गिफ्ट जल्दी से पहनेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह वे वे से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। दरवाजा नॉक कर देती है और कहती है, पार्टी से ऐसे बिना बताए क्यों आए? जिस पर वे वे बोलता है, तुमने तो बोला था कि तुम ये एंगेजमेंट खत्म कर दोगी, पर तुमने किया क्यों नहीं? तुमने मुझसे झूठ बोला। मून कहती है, बकवास बंद करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वे वे से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी सिस्टर कोकोचू ये सब देख लेती है और इनकी नजर उस पर पड़ जाती है, पर वह उसको ऐसा नहीं दिखा रही होती है कि उसे पता है कि उसने यह सब कुछ देखा। कोकोचू बस चुपचाप होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर कोकोचू वहां से चली जाती है। वे वे को वह समझा देती है, मैटर सॉल्व हो जाता है, पर वे वे उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। मुन कहती है, कोकोचू ने देख लिया है, अब मुझे बालकनी पर जाकर छुपना पड़ेगा। इधर कोकोचू जो चिन के पास जाती है और उसे कहती है, ब्रदर इन लॉ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है कि तुम मेरी सिस्टर के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हो और वह इन एक्चुअल किसी और के साथ बिजी है। जिस पर उसका ब्रदर इन लॉ कहता है, तुम क्या बोल रही हो? वह बोलती है, दरअसल मैंने अपनी बहन को अंदर वे वे के साथ देखा था, उनके बेडरूम में वे कुछ कर रहे थे। जिसको सुनकर जोचिन को गुस्सा आता है और वह जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। वे वे जैसे ही दरवाजा खोलता है, जोचिन सीधा अंदर घुस आता है और कहता है, मन किधर है? जिस पर वे वे बोलता है, मन यहाँ पर क्या करेगी? आकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम ध्यान रखो ना, मुझसे क्या सवाल पूछते हो? जिस पर वह बोलता है कि मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उल्टे जवाब मत दो। जिस पर अब वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। वह इधर उधर तलाशी लेता है, पर उन्हें म्यून कहीं भी नहीं मिलती है और उसे लगता है कि कोकोचू ने उसको पागल बनाया है और वह उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर वे दोनों चले आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोचिन उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मून कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती है और तो मुझे भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें उससे दिक्कत है, इसलिए तुम मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रहती हो, पर मेरी बात समझो, वह तुम्हारी बहन है। और जैसे ही वह वहां से जाती है, मुन उसके पास में आ जाती है और कहती है, काफी अच्छी एक्टिंग की थी, पर अफसोस काम में नहीं आई क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया होती है, वह मून और वेई वेई के बारे में बहुत गलत गलत बोलने लगती है। जिस पर मून को गुस्सा आ जाता है, वह उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर मून उन्हें उल्टा जवाब देती है और कहती है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये मैं क्या कर रही हूँ। और उसके फादर को भी गुस्सा आ जाता है और वह मून को पनिश करने जैसी बातें करते हैं। वह अपने घर के नौकरों से मून को पकड़वा लेते हैं और उसको कोड़े से मारने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वेई वेई आ जाता है। वह उसे उसके फादर के बेरहम नेचर से प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यून, जो कि अभी भी परेशान होती है, उस इंसिडेंट के बाद उसको उल्टे सीधे ख्याल आ रहे होते हैं और उसको कुछ अजीबोगरीब सपने भी आ रहे होते हैं, पर वह कुछ नहीं कर पा रही होती है। और तभी हमें आगे पर देखते हैं कि वह दोबारा से वहीं सो जाती है और उसे सपना आता है उसके मेंटल हॉस्पिटल का, जहां पर उसे लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, ट्रॉमा दिया और वह उन लोगों के बीच में फंस गई थी। और यहाँ पर वे लोग उसे बस मारने की बातें कर रहे होते हैं और इसके लिए सब कुछ किसी शौक या ड्रामा से कम नहीं होता है, पर वह फिर भी वह सारी चीजें बर्दाश्त कर रही होती है और वह एकदम से डर जाती है और वह वेई वेई को हक कर लेती है और उसके सामने इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वेई वेई होता है, उसने म्यून के फादर के साथ सारी डील्स करने से मना कर दिया होता है और बोला होता है कि उसे उनका ये नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो उन्होंने म्यून के साथ किया। दोबारा अगर उन्होंने कुछ किया तो वह इससे भी बुरा करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसके फादर को रियलाइज हो जाता है कि उन्हें मून को एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेई वेई को कहीं भी लगा कि मून के साथ मिस्टेक की जा रही है
तो वह चीजें बिगाड़ देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे वही बहुत ज्यादा हैरान होता है। और अब अगले सीन में हम जोचिन को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि और इस वहां पर आ गई है। वह मून से कहता है, तुम कहाँ थी और तुमने इतने टाइम तक बताया क्यों नहीं? और यह बोलती है, तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो जो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जोचिन को उल्टा सीधा जवाब देकर वहां से चली जाती है। अगला सीन मून वे वे के साथ काम कर रही होती है और वे वे उसकी चोट का ध्यान रख रहा होता है जो उसे घर में लगी थी। तब मून वे वे को अपने पास्ट के बारे में सब बताती है कि जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, उसके खुद के पिता की फैमिली ने उसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। और अब उसके पास कोई इंसान है जो उससे प्यार करता है, उसका ख्याल रखेगा। यह सब सुनकर वे वे भी खुश हो जाता है कि म्यून उस पर ट्रस्ट करती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो म्यून के घर का होता है। म्यून घर पर जाती है, कोकोचू भी वहीं होती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसीलिए वह मून के ऊपर भड़कने लगती है। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसके पिता कोकोचू को जोर का छांटा मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है और तुम्हें नहीं पता ऑफिशियल नोटिस आ चुका है हमारी कंपनी के लिए। ये सब क्या हुआ? तुम लोगों से एक आदमी को नहीं संभाला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुन मौका देखते ही किसी को मैसेज करती है कि उन फोटोज को पोस्ट कर दिया जाए। अगला सीन जोचिन और कोकोचू की फोटो मून के पिता के डेस्कटॉप पर पहुंच चुकी होती है। वे हैरान होते हैं कि यह चीटिंग जैसी चीज क्या चल रही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों उनके साथ ऐसा करेंगे और वे यह सब चीजें टॉलरेट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचानी है। वे जोचिन पर भड़कते हैं और कहते हैं, मन के साथ जो तुम कर रहे हो वह सरासर गलत है। तुम्हारे फैमिली को पता चला तो हमारे साथ खून ऑपरेशन खत्म कर देंगे, तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुन यह सारी बात वे वे को बताती है और उससे मिलने के लिए क्लब जाती है। दोनों खूब हंसते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है खाने की टेबल का। अब असली पावर मून के हाथ में होती है कि वह ऑफिशियल स्टेटस दे दे कि जोचिन और कोकोचू के बीच कुछ भी नहीं है और वह उन्हें बचा सकती है। मून पहले उनकी तरफ देखती है और कहती है, आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? वैसे भी मैं करना तो नहीं चाहूंगी। कोकोचू बोलती है, तो मेरी सिस्टर हो, मेरी मदद तो कर सकती हो। मून बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर उसके पिता उसे कन्विंस कर रहे होते हैं ऐसा करने के लिए। मून बोल देती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और जो कुछ भी होगा वह इन दोनों की गलती है। अब इसके बाद का सीन जोचिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। वह कह रहा होता है, यह सब कुछ मून की वजह से हुआ है और उसके बाद भी उसे चैन नहीं है। वह हमारी लाइफ स्पॉइल कर रही है। उधर हम देखते हैं मून वे वे के पास होती है और उससे कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर का बर्थडे आ रहा है और वह उससे मिलना चाहती हैं। उन्होंने इतने सालों में कभी भी उसे बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया। यह जगह जिसने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, उससे अब और ज्यादा नहीं चल सकती। वह उससे दूर रहना चाहती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पार्टी का सीन होता है। मून प्यारी सी प्रिंसेस बनकर पार्टी में जाती है, लेकिन तभी उसकी बहन कोकोचू उसके घर के सामने से रोक लेती है और कहती है, तुम वहां नहीं जा सकती हो। और जब वह रोने का नाटक कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हमारी शादी के अनाउंसमेंट सुनाने के लिए नहीं चल सकती हो। उल्टा तुमने इतनी कोशिश की सब कुछ बर्बाद करने की, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद होगी। मैं अपनी बहन के लिए इतना बुरा तो महसूस कर ही सकती हूँ। जिस पर कोकोचू बोलती है, पर तुम वहां नहीं जा सकती हो। मून कहती है, पर तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। और तभी वहां उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं, तुम वहां चलने की परमिशन नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले ही सब कुछ बिगड़ चुका है। अब अगला सीन म्यून पार्टी में जाती है। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि वह आकर कोई न कोई स्टेटस जरूर देगी। लेकिन वह स्टेटस क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। सभी बस उसके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर मून के बारे में अजीबोगरीब बातें हो रही होती हैं। तभी जोचिन के ग्रैंड पेरेंट्स का आना होता है। वे मून की तरफ देखते हैं। मून को लगता है कि वे उस पर भड़केंगे, पर वे उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, हमें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ। तुम्हारे साथ किसी गलत इंसान ने इतनी घटिया चीज की। वह यह सब कुछ डिजर्व नहीं करता। और वहां पर हम देखते हैं कि वे जोचिन को बुरी तरह से मारने जा रहे होते हैं।
तभी जो चिन की ग्रैंड मदर उन्हें रोकती है और उनकी छड़ी लेकर खुद से मारने जाती है, जिस पर जो चिन कहता है, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मून को जस्टिस मिले। मून इस जस्टिस का मतलब क्या समझती है? मुझसे ब्रेकअप हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि उसे इन सब चीजों से तसल्ली मिलेगी। मून इससे खुश हो जाती है और वहां जो चिन उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। मून अपने ग्रैंडफादर से कहती है, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसने हमारे ऊपर चीट किया और अब यह किसी और से शादी करना चाहता है। मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। यह बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी गेस्ट वहां पर बातें करने लगते हैं और कहते हैं, उम्मीद नहीं थी कि इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ यह सब कुछ होगा। और वहां पर सभी म्यून के साथ में डिसीजन लेने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सारा फेवर म्यून को मिल रहा होता है, सारा प्यार भी उसे मिल रहा होता है। तभी वहां वेई वेई की एंट्री होती है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वह म्यून के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है और उसे प्रपोज करता है एंगेजमेंट के लिए। उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। सभी लोग यह चीज देख रहे होते हैं कि पलक झपकते ही क्या हो गया। लेकिन तभी वहां कोकोचू की एंट्री होती है और कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और यह म्यून करके आ रही है। उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं, बहुत पहले ही तुमने अपनी सिस्टर के फियांसे पर गंदी नजर डालकर चीजें बिगाड़ दी हैं और यह लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो क्या तुम्हें यह चीज समझ में नहीं आ रही कोकोचू कि तुम इनसे दूर रहना चाहोगी? वह बोलती है, डैड, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे आने दीजिए। लेकिन तभी वहां जो चिन की ग्रैंड मदर उसके बदतमीजी के लिए उसे जोर का छांटा लगाती है और कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मन बहुत ही अच्छी थी। मैंने उसे खुद अपनी पर्सनली डॉटर इन लॉ बनने के लिए सिलेक्ट किया था। अगर तुमने उसके फियांसे पर गंदी नजर न रखी होती तो ये चीजें इतनी ज्यादा अनबैलेंस न होती। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। और वहां पर आप सब उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ग्रैंडफादर भी कह रहे होते हैं, क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों शादी करो या ना करो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। हमें तो बस म्यून को जस्टिस दिलाना था और ऐसा हो चुका है। वहां पर वेई वेई के साथ वापस आ रही होती है और उससे कहती है, सब कुछ सही चल रहा है ना? वेई वेई बोलता है, क्या मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है? मून बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी भी सेफ हो, तुम अभी भी मेरे फियांसे हो। अब हम देखते हैं कि मून सीधा घर आ जाती है और घर आने के बाद वह जैसे ही देखती है कि उसके पिता और कोकोचू घर आ गए हैं, वह तुरंत अच्छी सी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और रोने लगती है। वह कहती है, डैड, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। अगर आपको मुझे पनिश करना है तो आप मुझे पनिश कर सकते हो कि मेरी सिस्टर के साथ आज इतना बुरा हुआ। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके पिता हैरान होते हैं कि वह ऐसे पोजीशन में क्यों बैठी हुई है और वे मून से कहते हैं, आज मैं मूड में नहीं हूं और तुम खड़ी हो जाओ। तुमने तो हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट बचाई है। और वह कोकोचू से कहता है, जाकर चुपचाप से अपने रूम में बैठ जाओ। जाकर दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस घर से बाहर मत निकल जाना। तुम्हारे चक्कर में बहुत ज्यादा मैटर हो गया है। और वह अरेंज को समझाने लगते हैं कि आगे भी चलकर तुम्हें चीजें संभालनी होंगी और मैं तुम्हें बता दूं जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, यानी कि चेक वह हांगकांग का एक रिच इंसान है, तो मैं उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तुमने एक बहुत अच्छी चॉइस की। अपनी लाइफ में हम प्राउड हैं उन सब चीजों के ऊपर। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एम्यून को देखते हैं जो खाने के टेबल पर बैठी होती है। तभी उसके पास कोकोचू आती है जो बहुत ज्यादा भड़की हुई होती है और उससे कह रही होती है, कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें, उसके बाद यह लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो न्यूज होती है एम्यून और चेक की एंगेजमेंट कैंसिल होने वाली है, वह पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रखी होती है और सब उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कोकोचू कहती है, चुपचाप से अपना डिसीजन वापस ले लो, इतना मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ, म्यून कहती है। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम तो मेरी कुछ लगती भी नहीं हो। तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और वह कोकोचू से कहते हैं, अपनी सिस्टर से थोड़ा पोलाइट तरीके से बात करो, वह तुम्हारी नौकर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्यून अब आग लगाना शुरू कर देती है। कहती है, मेरी वजह से कंपनी के कुछ शेयर तो बच गए, लेकिन जो शेयर कोकोचू के नाम है उनका क्या होगा? कोकोचू तूने बेच दोगी? क्या लगता है कि लोगों ने छीन लेंगे? और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून स्मोक का फायदा उठा लेती है और उसके डैड कहते हैं, उसे वह शेयर नहीं मिलेंगे, वह शेयर भी तुम्हारे नाम जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब तक वीवे का हाथ तुम्हारे ऊपर है सारी चीजें सेफ रहेंगी।
उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी बात समझ रही होगी। और कहती है, बिल्कुल डैड, हम सब समझ रहे हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एमयूएन की एक और प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून वाई वाई से मिलने के लिए उसके घर जा रही होती है, लेकिन कोको चू तो पहले ही वहां पर किसी नौकरानी का रूप लेकर पहुंच चुकी होती है और वह वेई वाई को परेशान करने की कोशिश भी करती है, उसके साथ क्लोज होने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन तब तक एमयूएन वहां पर पहुंच जाती है और उसे प्लानिंग के बारे में बहुत पहले से पता होता है कि वह ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वह वेई वाई को बचा लेती है और कोको चू का गला पकड़ लेती है और उसे बुरी तरीके से दबाने लगती है और उससे कहने लगती है, तुम गलत जगह पर आ गई हो, तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था या मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तुम्हें आइडिया नहीं था कि तुम किसके हस्बैंड के साथ क्या करने जा रही हो। वेई वेई मेरा फियांसे है और तुम उसे इस तरीके से टच कर रही थी। वेई वेई बोलता है, म्यून से छोड़ दो, ये बच्ची है, और जैसे तैसे छोड़ दिया और वेई वेई उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। और कोको चू को वहां से भेज दिया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह एमयून को वो फॉरेन टाइकून ऑयल कंपनीज के बारे में बता रहा होता है जिनसे वह कोलैबोरेट करता है। और यहाँ पर एमयूएन भी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है और वी वाई को इस चीज को देखकर उसके ऊपर बड़ा प्यार आता है और वह उसे किस कर लेता है। मन से बची से कर हैरान होती है। अब हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोको चू भी आती है और ये पार्टी वेई वाई ने करवाई होती है अपने और मन के एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के लिए। और यहाँ पर कोको चू को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। मन कहती है, वैसे मैंने तुम्हें इनविटेशन तो नहीं दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यून के फादर भी कोको चू से कहते हैं, तुम्हें कोई इनविटेशन तो नहीं मिला था, तुम यहाँ कैसे आई हो। अब यहाँ पर कोको चू को नहीं पता होता है कि वह क्या करे और इसलिए चुपचाप से खड़ी होती है और उसके फादर उसके ऊपर भड़कने लगते हैं। पर मून इस मौके का फायदा उठा लेती है और कहती है, हमारे बीच कुछ आउटसाइडर है, जिस पर कोको चू सबके सामने ऐसे दिखाने लगती है कि मून अपने एक्स फियांसे जो चिन को आउटसाइडर बोल रही है, पर मून असल में कोको चू को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देती है और कहती है, दोबारा बकवास मत करना और यहाँ आने की हिम्मत मत करना, तुम्हारी वजह से माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड जो होते हैं वह कोको चू से कहते हैं, अपनी बेइज्जती कराना बंद करो, सबको पता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और लोग तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम बस इम्यून को बुरी तरीके से ट्रीट करती हो और कुछ भी नहीं चाहिए, आइडेंटिटी तुम चाहती हो। कोको चू बोलती है, फिर तो मुझे यहाँ अच्छे से रहना पड़ेगा। और मून यहाँ पर उसे एक बार धक्का भी दे चुकी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वीवेई जो होता है वह मून को समझा रहा होता है कि तुम्हें इस बेवकूफ लड़की के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये वैसे भी नेचर से अच्छी नहीं है, ये कर क्या रही है, यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर वह इस पार्टी में आना चाहती है तो उसे छोड़ दो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। म्यून कहती है, पर मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, उसे ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा देर यहाँ पर टिकना भी चाहिए, उसे चला जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे हो। वेई वाई उसे समझाता है और कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और अरे कहती है, पर कैसे। वेई वाई बताता है कि मैं तुम्हें याद तो नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल पर तुमसे मिला था, अपनी मॉम के साथ आया था, तुम बहुत ज्यादा छोटी थी और बुरी तरीके से रो रही थी, मैं बस तुम्हें सपोर्ट देना चाहता था और उस टाइम पर मुझे लगा कि तुम्हें सपोर्ट से ज्यादा किसी के इमोशनल अटैचमेंट की नीड है और वह अटैचमेंट मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि तब तक वहां पर जो चिन आ गया। और देखो आज तुम मेरे साथ खड़ी हो, मेरे सामने क्या तुमने अभी भी वो चीज महसूस नहीं की है। मन यहाँ पर वेई वेई की बातें सुनकर इमोशनल हो रही होती है कि उसका वी वेई का जो बॉन्ड है वह बहुत पुराना है और अभी भी वेई वेई उस चीज को नहीं भुला पाया है। एमयून को ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं और यहाँ पर वह वेई वेई से कहती है वह बेस्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमयून होती है, वह अपने फादर के साथ एक मीटिंग में जाती है और उसने भी अपने फादर के साथ कई सारे कॉम्पिटिटर के साथ बिजनेस करने जैसी बात की होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कॉम्पिटिटर को म्यून का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है और वह प्रोजेक्ट को खुद ले लेती है। उसके फादर को गुस्सा आ रहा होता है और वह मून को मारने के लिए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पास म्यून जैसी आउटस्टैंडिंग डॉटर है। पर मून उन्हें याद दिलाती है कि ऑफिस है, वह उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं और यहाँ पर सारी बाजी पलट जाती है। जिसको इतना ज्यादा प्यार किया करता था, आज वह उनकी कॉम्पिटिटर बनकर बैठी है। उसके डैड के सीने में दर्द होने लगता है कि मून ने एकदम से सब कुछ पलट दिया है। थोड़ी देर में वेई वेई आ जाता है।
मून यहाँ पर अब वेवे के साथ चली जाती है और यहाँ पर वह उसके कंधे पर सर रखे होती है, क्योंकि इस बीच में उन्हें जो चिन ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया होता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मून को अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जब पास्ट लाइफ में उसकी वेइवे के साथ शादी हुई होती है, तो वह वेइवे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वह उस मोमेंट पर जो चिन से प्यार किया करती थी और उसे लगता है कि वेइवे और उसकी लाइफ जो है वह कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी। इसलिए वह वेइवे के घर में रखी हर एक चीज बर्बाद करती रहती है, पर वेवी उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करता है और अभी प्रेजेंट में अभी मून से वैसे ही देख रहा होता है और उससे कह रही होती है कि वह सिर्फ उससे प्यार करती है और जो चिन के ग्रैंडफादर ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसके नाम पर कंपनी की है जिसका लाइसेंस उसे आज मिल जाएगा, वह लाइसेंस को लेकर पक्का वेवे को ही देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लाइसेंस को लाने के लिए जोचिन के पास जाती है। जोचिन के हाथ में वह लाइसेंस पहले से ही होता है और वह मून से कहता है, तो तुम यहाँ पर इस मामूली से पेपर को लेने आई हो, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो? मून बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोचिन तमाशा करने लगता है और वह कहता है, ये पेपर मैं तो नहीं दूंगा मून, और इसे फाड़ दूंगा। तब तक वहां पर जाकर ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम यही कर रहे होगे। और यहाँ पर स्पेशली जोचिन के ग्रैंडफादर मून से कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कॉम्पेंसेशन है जो इस लड़के ने तुम्हारा इतना ज्यादा इमेज का लॉस किया है। और वह पेपर को लेकर वापस गाड़ी में आ जाती है और वह आकर वीवी को सारी कहानी बताती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वीवी और मून एक साथ एक घर के अंदर में होते हैं, एक बेडरूम के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून वेवे से कहती है वह यहाँ आकर सो सकता है। अब यह दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ आराम से सो जाते हैं। और इसी बीच में मून एक बहुत बड़ी मीटिंग लेती है जहां पर उसकी कंपनी के लोग उससे बड़े बड़े बातें कर रहे होते हैं, स्पेशली उसके फादर, क्योंकि मून कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है। उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना, ये प्रोजेक्ट मुझे दे देना है क्योंकि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल पाओगी। म्यून कहती है, मैं संभाल लूंगी और आपको इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे लिए है। आप कोकोचू से बोलिए कि वह आपके लिए नया प्रोजेक्ट बनाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यून को बहुत सारे सीन याद आते हैं जिन पर कोकोचू उसे टॉर्चर किया करती थी। तभी वहां पर वेइवे का नेफ्यू आता है जिससे कहता है कि आप सच में ये प्रोजेक्ट खुद संभालने वाली हैं। आपको पता है ना ये कितना बड़ा हेड है। मून कहती है, मैं इतने बड़े हेडेके को अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हूँ। पर कोकोचू कान लगाकर सारी बातें सुनती है। मून को पता होता है, इसलिए वह दरवाजा पहले ही खोल देती है और उसे गुस्से से वहां से भगा देती है और उससे कहती है कि बहुत गंदी ट्रिक थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो फादर होते हैं बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं। कोकोचू बोलती है, डैड आपने बोला था ना कि मन हमें वह प्रोजेक्ट दे देगी, पर वह नहीं देगी। उसने पहले ही बोल दिया कि वह यह प्रोजेक्ट किसी और को देगी। मैंने अपने कानों से सुना है। और यहाँ पर उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वह कह रहे होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके जैसी घटिया लड़की मुझे इतनी बुरी तरीके से चीट करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा होता है और अब वह म्यून को परेशान करने की नई प्लानिंग बनाते हैं और इसीलिए वह जोचिन को कॉल करते हैं और कहते हैं, और इसने हमें फिर से धोखा दिया, हमसे बोला कि वह हमें प्रोजेक्ट नहीं दिया और अभी कोकोचू सुनकर आई है कि वह इस प्रोजेक्ट को देने से मना कर रही है, पता लगाओ वह कहाँ पर है। जिस पर जोचिन बोलता है बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह म्यून को कॉल करने लगता है और उससे पूछता है वह कहाँ पर है, पर म्यून उससे कहती है कि यह फोन खुद वेवे उठाएगा और वेवे बता देता है कि वह उसके साथ है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है और अगर वह ज्यादा कुछ बोलता तो अरेंज से बहुत अच्छे से मजा छका देती क्योंकि उसे ये सारी चीजें नहीं पसंद। अब जोचिन की जेलसी पीक पर होती है और उन्हें पूरा पूरा मौका मिल जाता है अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसमें एंसेस्टर हॉल में उन्हीं लोगों को आने की परमिशन होती है जिन्होंने सिटी में कुछ अचीव किया होता है। और हम देखते हैं कि इसका इनविटेशन मून और वेइवे के पास भी आता है। कोकोचू जेलस हो रही होती है और यहाँ पर वह कह रही होती है कि उसे भी एंसेस्टर हॉल में जाना है। मून मना कर दिया क्योंकि वह एंसेस्टर हॉल बेसिकली उसकी मदर के फ्यूनरल का कुछ पार्ट होता है।
मतलब उसमें उसकी मॉम को श्रद्धांजलि दी जाएगी उनकी डेथ के लिए। और उन्होंने इस कंपनी को बनाने में जो हाईली कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए कोकोचू यहाँ पर मून से बहस कर दी कि वह जगह पर जा सकती है, क्योंकि म्यून की मॉम उसकी भी मॉम है। लेकिन मून उसे बुरी तरीके से मार दी और कहती है अगर इसको यहाँ से नहीं निकाला गया तो मैं इसको आज अपने हाथों से धक्के देकर निकालूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसे पार्टी में छोड़ दिया था आपके कहने पर आज ये यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एंसेस्टर हॉल में कोकोचू जबरदस्ती रुक रही होती है, पर मून से मना कर रही होती है, क्योंकि वह मॉम के फंक्शंस को बहुत शांति से करना चाहती है और उसे समझा भी रही होती है कि वह कुछ भी डिस्टर्बेंस न करे। पर कोकोचू उसकी बात सुनने की जगह उल्टा उससे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। मून कहती है बहुत हुआ, मैं अपनी मदर के फ्यूनरल पर या इनके एंसेस्टर हॉल में किसी भी आउटसाइडर को नहीं रहने दूंगी। जिस पर कोकोचू तमाशा कर दिया और कहती है क्या तुम मुझे और जो चिन को आउटसाइडर बोल रही हो, जिस पर वह मून की तरफ देखने लगती है। पर मून यहाँ पर कुछ और रिप्लाई नहीं करती है और वह कोकोचू को धक्का देकर वहां से निकाल देती है और अपने डैड से कहती है आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फंक्शन में अभी तक वेई वेई नहीं आया होता है और कोकोचू को गुस्सा आ रहा होता है। और जैसी वह वेई वेई को मैसेज करती है उससे पूछती है वह कब तक आएगा, लेकिन तब तक वहां पर हम देखते हैं कि जो चिन ने कुछ और रिप्लाई नहीं कर रखी होती है। उसने वेई वेई के आसपास कई सारी गाड़ियों को भेज दिया होता है और उन बाइक के ऊपर कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने वेई वेई के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वेई वेई बुरी तरीके से डील कर रहा होता है। और यहाँ पर चेक उससे कहता है क्या वह इस पूजा में उसके साथ बैठ सकता है। मन मना कर देती है और कहती है सपने में भी नहीं। और अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वेई वेई की गाड़ी म्यून की जो मॉम का फ्यूनरल सेरेमनी चल रही होती है उसके सामने रुकती है आकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने गाड़ी के अंदर ही अपनी शर्ट बदल ली होती है और उसका जो असिस्टेंट होता है वह अभी भी उससे कह रहा होता है कि बॉस हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पर वेई वेई उसकी बात सुनने की जगह उससे कहता है कि अभी मेरी पराई और दी मेरी वाइफ है, क्योंकि उसके बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और वैसे भी वह मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मैं कैसे लग सकता हूँ कि मैं उसे छोड़कर यहाँ से कहीं जा सकता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि वेई वेई अंदर जाने वाला होता है, कोकोचू उसके पास आकर उसे रोकने लगती है, पर वेई वेई उसके मुंह लगने की जगह और अपना टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा अंदर जाता है। और यहाँ पर जैसे मून वेई वेई को देखती है उसे कहती है तुम मुझे थोड़े टायर्ड लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। वेई वेई बोलता है सब कुछ ठीक है, बस रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था इसलिए लेट हो गया हूँ। यहाँ पर क्यूसी को यकीन नहीं होता है कि वाई वाई यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मून वेई वेई को अपनी मॉम की फोटो के सामने ले जाती है और कहती है मदर ये मेरा फियांसे वेई वेई है, बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं, आप हमें देख लो और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून का जो फादर होता है वह लोगों के बीच में उसकी इमेज डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है पता नहीं इस लड़की ने इस लड़के को कब अपना फियांसे बनाया। कोकोचू मेरी नजरों में तो अभी भी जाया किसका ही फियांसे है। जिस पर मून कहती है आप भूल चुके हैं क्या, आपने ही बोला था कि वेई वेई चेक से ज्यादा रिच है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, वह हमारी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट देगा और इसलिए मुझे उसके साथ रहना चाहिए। आपने ही तो मुझे ये आइडिया दिया था। अब मैं जब वेई वेई के पास आ गई तो आप ऐसे बोल रहे हो। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून कहती है मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरा हस्बैंड ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता है, आपको भी पता है वह ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहता। फिर मून गाड़ी के अंदर होती है और तभी मून की नजर वेई वेई की शर्ट पर पड़ती है। उसे वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड दिखाई देता है और वह असिस्टेंट से कहती है कि प्लीज जल्दी से यहाँ से चलो, हमें वीवी का ट्रीटमेंट करवाना है। और उसका असिस्टेंट ये भी बताता है कि वीवी के ऊपर जॉ चिन के लोगों ने गन शॉट किया था, जिसकी वजह से उसको इतनी ज्यादा इंजरी हो गई है। अब यहाँ पर अगला सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। मुन वेई वेई का इंतजार कर रही होती है। जैसे डॉक्टर बाहर आता है उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने बता दिया है कि वेई वेई अब ठीक हो चुका है, मून को डरने की जरूरत नहीं है। वह अंदर जाकर उससे मिलती है और जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वेई वेई अभी भी उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई उससे कहता है जब वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो वह मून को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाएगा और उसे एक बहुत ही महंगा सालाना रिंग देगा। और यहाँ पर अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात जो चिन की मदर से होती है, जो मून को देख लेती है और कहती है तुम क्या यहाँ चेक से मिलने आई हो,
कल रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर कोकोचू था। मून कहती है कि आंटी आप ऐसे बातें न करें, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जोचिन को पता चलता है कि मून यहाँ पर है और वह उससे मिलने नहीं आई है, वह किसी के साथ आई है। मून की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह कहता है ये सब कुछ कोकोचू की वजह से हुआ। उसने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और हमारे बीच इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं वेवे को जो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और यहाँ पर वह मॉन से कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी आगे भी बिजनेस डील्स होंगी और तुम्हें फादर का ध्यान रखना है, तो तुम ऐसे बिल्कुल भी उनके बातों में नहीं आना है। फिर वेवे यहाँ पर अपनी बिजनेस डील के लिए बाहर चला जाता है, मून को अकेला छोड़कर। मून वहां पर बार बार वेवे को कॉल करके हर एक चीज का अपडेट लेती रहती है, पर 2 दिन तक उसकी वेवे से कुछ भी बात नहीं होती और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी रास्ते में अचानक से उसकी जोचिन से मुलाकात होती है, जो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चला, एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, शायद अब वेवे कभी भी वापस नहीं आएगा। और वह अरेंज को जबरदस्ती अपने पास ले जाने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर वेवे आ जाता है और कहता है लोग आजकल कितना झूठ बोलते हैं, फिक्शनल कहानियां बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं होता है। और वह मून से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक लग्जूरियस मिलाकर इंतजाम किया है, अंदर चलो। और हम देखते हैं कि वह उसे गाड़ी में बिठा लेता है। जैसे मून कुछ बोलना चाहती है, वह अचानक से उसे किस करने लगता है और उसे शांत करा लेता है और कहता है तुम्हारा कंसर्न मैं समझ रहा हूँ, जो तुम बोल रही हो, तुम मेरी वाइफ होने वाली हो तो तुम्हें फिक्र होनी चाहिए और इस चीज से मुझे कुछ भी बुराई नहीं है, मुझे अच्छा लगा तुम्हें मेरी टेंशन है। पर वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और हम देखते हैं कि इन सब चीजों के बीच में वेवी को एक इंसिडेंट याद आता है जो कि मून की डेथ का होता है। मतलब मून के पास लाइफ की सारी मेमोरीज को याद कर लेता है और वह मून से कहता है तुम कभी भी किसी हाइट वाले एरिया पर नहीं जाओगी, और मून उससे प्रॉमिस करती है और कहती है कभी भी नहीं जाएगी, वह हमेशा सेफ रहने की कोशिश करेगी। अब अगला सीन हम देखते हैं जहां पर वीवी और मून अब किसी से मिलने जाते हैं। ये वीवी की मॉम होती है जो कि मून से मिलने आई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये लोग बैठकर उनसे बातें करते हैं और पता चलता है कि उसकी जो मदर है वह मून को देखकर खुश है और उन्हें मून के साथ वेवे का ये जो रिश्ता है वह भी मंजूर है। अब यहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं जो कि ऑक्शन का होता है, जहाँ पर शहर के रिच लोगों को बुलाया गया होता है और वहां से चीजें खरीदनी होती हैं। मून यहाँ पर आई होती है वेवे के साथ और उसे पता होता है आज उसे क्या करना है, क्योंकि कोकोचू और उसके फादर एक टीम में होते हैं और यह सब समझ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वह कई चीजों पर बहुत हाई प्राइस बोलती है। कोकोचू उसे चैलेंज करने के लिए अपने फादर के सारे पैसे उन चीजों पर लगा रही होती है। मन उनकी प्राइस बढ़ा बढ़ा कर उन्हें छोड़ रही होती है। लास्ट में एक नेकलेस होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। कोकोचू को वह नेकलेस पसंद आ जाता है और वह अपने फादर से कहती है मुझे यह चाहिए। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो, जिस पर कोकोचू उस नेकलेस को लेने के लिए मॉन से कंपटीशन करने लगती है और उससे बहस करने लगती है। वह बार बार मॉन से कंपटीशन कर रही होती है कि उसे वह नेकलेस मिल जाए और लास्ट में मॉन उसे नेकलेस के हाई प्राइस करके छोड़ देती है। और अब यहाँ पर वह जो नेकलेस होता है वह कोकोचू को खरीदना पड़ता है, जबकि उसके फादर के पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर अब बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है कि अब वह क्या करेगी। लेकिन तभी वहां पर कोई उस नेकलेस को लेकर आता है, जिसको देखकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह मून की आंटी होती है। अब यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, और यहाँ पर हम देखते हैं वह बोलती है क्या हुआ ब्रदर इन लॉ, आप मुझे देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रहे हो। और इसी चीज से वहां पर माहौल बदल जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इन सब चीजों के पीछे मून की आंटी है और यह सब मून की प्लानिंग है। और कोकोचू कह रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह एक बार फिर से मून की प्लानिंग में फंस गई हो, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग तो सब चले जाते हैं, लेकिन मून अपनी आंटी के पास होती है, उनसे बातचीत कर रही होती है। तभी वहां पर वे आकर उसे प्रपोज करता है और उससे कहता है मैं बस इसी मंत्र से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। अरेंज बहुत हो गया, अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून वे से हाँ बोल देती है और कहती है मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। और अब हम अगला सीन देखते हैं कि मन साड़ी पहनकर वे के साथ होती है और वहां पर वह लोग बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मून कंपनी के अंदर जाती है
उसके फादर कुछ लोगों को एक बिजनेस डील करने के लिए उकसा रहे होते हैं। मून को पता होता है कि उसके फादर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह बोलती है कि आपने जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में दिया है वह लोग इस लिस्ट में नहीं हैं। उम्मीद है कि आप सही डेटा लाएंगे और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। इन सब चीजों से उसके फादर को गुस्सा आ रहा होता है। तभी अचानक वहां पर कोई आदमी आता है जो म्यून से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है क्या? मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। और यहाँ पर सभी लोग देखने लगते हैं कि म्यून अपने फादर से भी ज्यादा फेमस है और इन सारी चीजों को देखकर उसके फादर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वह भारी मीटिंग में चिल्लाने लगते हैं। पर लोगों को समझ आ रहा होता है कि उसका फादर उससे सबसे ज्यादा जेलस हो रहा है और सभी लोग उससे इस चीज के बारे में कहने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोको चू जाती है और कहती है, डैड इसने बहुत बुरा हाल किया है, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसने मुझे बहुत सी चीजों में फंसाया। और वह मून को चांटा मारने जा रही होती है कि मून उसका हाथ पकड़कर उसे बुरी तरीके से 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है, अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। जब तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा लोग तुम्हारे साथ यही करेंगे और अभी भी तुम चीजों को मैनेज करना चाहती हो तो तुम्हारी गलती है। तभी वहां पर म्यून का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, इनको बताओ मेरे ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी और पैसा किसको दिया है। पहले तो उसके फादर को लगता है कि उसके ग्रैंडफादर कभी कुछ उसके साथ गलत ही नहीं कर सकते हैं और वह सारी चीजें उन्हें ही मिली होंगी। पर जैसे ही वह उनकी वसीयत का स्टेटमेंट सुनते हैं उनका भ्रम दूर हो जाता है कि उन्होंने सब कुछ म्यून के नाम कर दिया है और अब वह बहुत बड़े सदमे में होते हैं। म्यून उन सारी चीजों पर साइन कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने फादर को कॉल करके आने की कोशिश भी करती है कि वह ऐसा न करे, पर उसके फादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और इन सारे पैसों को लेकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुन अब बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में वह वेई वेई को आकर अपने ऑफिस की सारी बात बताती है और उसे हग कर रही होती है ताकि वह प्राउड फील कर सके। यहाँ पर वेई वेई उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो भी किया वह अच्छा किया, तो इसमें तुम्हें एम्बेरेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। तुम उनकी ग्रैंड डॉटर हो, वह तो तुम्हें इतना तो दे ही सकते हैं। जिस पर मन कहती है, क्या सच में इसमें सब चीजों में कुछ गलत नहीं है? वेई वेई बोलता है, बिल्कुल भी नहीं मन। मुन वेई वेई से अपने फादर और बाकी की चीजों के लिए सजेशन लेती है और वेई वेई से कहती है, तुम्हें पता है ना कि अभी एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि मुझसे पार्टी में किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर नहीं जाओगे। मन कहती है, बिल्कुल, और तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। अगले सीन में हम जोचिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और कह रहा होता है सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुन हर दिन इग्नोर कर रही है और वह उससे बात भी नहीं करना चाहती और यह सब कुछ हुआ कोकोचू की वजह से। न उसे कोकोचू के चक्कर में पड़ना चाहिए था, न उसे म्यून के साथ इतना बड़ा ब्रेकअप करना चाहिए था, न उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मून को दोबारा से कॉल करता है पर मून उसका फोन नहीं उठाती और उसके फ्रेंड को पहले से ही पता होता है कि वह उसका फोन नहीं उठाएगी। तभी वहां पर कोकोचू आ जाती है उसे पिक करने के लिए और कहती है, मुझे पता है जोचिन तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है, पर मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर जोचिन को तो कोकोचू के चेहरे पर मुन नजर आ रही होती है, जिस पर कोकोचू बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है। और वह अभी भी जोचिन से कह रही होती है कि घर चलो, मैं ले आई हूँ। जिस पर जोचिन उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखें घुमाता है और कहता है, क्या तुम सच में वही हो? और वह कोकोचू के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, मैं घर अकेले चला जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मून मुझसे दूर हो गई है, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड सारा तमाशा देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोकोचू होती है वह जोचिन को लेकर घर आ रही होती है और उसके फादर उससे कहते हैं, तो आज ये कहाँ पर ड्रिंक करके आया है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कोकोचू से कहते हैं, क्या तुमने इसलिए इस इंसान को चुना था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है? क्या तुम्हें ऐसा ही इंसान अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चाहिए था? जिस पर जोचिन कहता है, बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए टेंशन में बैठे हो क्योंकि मुन ने तो मैं और तुम्हारी फैमिली सबको छोड़ दिया है। और उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसे तुम्हारी सबकी सच्चाई पता चल गई थी कि तुम लोग किस कैटेगरी के लोग हो और वह इन सब चीजों से अब आगे नहीं निकल पाई है और वह हमें बिल्कुल ही छोड़कर चली गई है। उसे रियलाइज हो चुका है कि हम सब उसकी लाइफ में सिर्फ बुरे लोग हैं जो उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते। और आपको यह चीज समझ में आ रही है कि आपकी डॉटर, आपका घर, आपकी सारी चीजें छोड़कर जा चुकी है और अभी भी आपको सिर्फ कोकोचू की पड़ी है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोचिन होता है वह कोकोचू के फादर को बहुत उल्टा सीधा सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर आपने मून के ऊपर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज मुझे इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उल्टा सिर्फ कोकोचू के ऊपर फोकस किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोकोचू अपने डैड के पास जाती है और कहती है आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वह थोड़ा ड्रिंक है। उसके फादर कहते हैं पर हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी का सेलिब्रेशन 2 दिन में है। इस मून ने हमारी नाक में दम कर दिया है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि छोटी सी चिड़िया को अपने रास्ते से हटा दूं? कोकोचू और उसके फादर अब यहाँ पर मन को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं और यहाँ पर कोकोचू अपने फादर का साथ देने के लिए तैयार होती है। इधर हम वेई वेई को देखते हैं जो कि म्यून के पास बैठा होता है और कहता है कंपनी का सेलिब्रेशन 2 दिन में है। मैं उस सेलिब्रेशन में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा उस भीड़ में जहां पर लोग सिर्फ तुम्हारे खून के प्यासे हैं, और मैं तुम्हें दूर से ही देखता रहूंगा। जब भी मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो मैं तुरंत तुम्हारे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। तुम बस मेरे कनेक्शन में रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वेई वेई उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है और वह उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। पर वह वेई वेई से कहती है कि उसे अपने ऑफिस पर ध्यान देना चाहिए और वह अपना ध्यान खुद रख लेगी। पर वेई वेई मना कर देता है और कहता है कि उसे इन सब चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं है जब तक वह घर से बाहर जाकर घर तक सेफली वापस नहीं आ सकती। और यहाँ पर अब हम देखते हैं उस पार्टी का सीन जहाँ पर सभी लोग आते हैं और जैसे ही वह लोग मून को देखते हैं उसके बड़े से फेमस और फैन लोग मून की तारीफ करना शुरू करते हैं और कहते हैं आप वही हो ना जिसने सिटी में एक ऑनेल फैक्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनाया। कोकोचू है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए और आज आप यहाँ मिल गईं। यहाँ पर कोकोचू सारी चीजों को देखकर जेल जैसी हो रही होती है क्योंकि मून की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लोग उसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सभी लोग उससे कहते हैं हमने आपके सारे विजन ऑफ थॉट्स पढ़े हैं और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आप आज यहाँ आई हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मून की मुलाकात उसके एक भाई से भी होती है, पर मून जैसे अपना भाई एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ की डेथ हुई होती है। तब उसका यह बड़ा भाई उसकी माँ से लास्ट टाइम भी मिलने आया नहीं होता है। मून इन सब चीजों से इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। उससे कहती है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कोकोचू भी ये सारी चीजें देख रही होती है। अब उसके फादर स्टेज पर जाते हैं। अब उन्हें न चाहते हुए भी स्टेज पर म्यून को बुलाना पड़ता है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है और अपनी कंपनी उसके हाथ में देनी पड़ती है और इस चीज की अनाउंसमेंट भी करनी पड़ती है। म्यून यहाँ पर खुश हो जाती है। तभी कोकोचू वहां पर आती है और उसके लिए ड्रिंक लाती है और कहती है क्या मैं और मेरी सिस्टर ड्रिंक कर सकते हैं? म्यून यहाँ पर ड्रिंक कर लेती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और कोकोचू की एक दोस्त मून को एक बेडरूम में ले जाती है और उसे वहां उस बेडरूम के अंदर छोड़ देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कोकोचू देखती है कि वह बेडरूम से बाहर आ गई है। वह यहाँ पर तमाशा करना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम सच बोल रही हो? मेरी सिस्टर किसी और इंसान के साथ उस बेडरूम में है। आज ही तो मेरे डैड ने उसे इतनी बड़ी कंपनी प्रॉपर्टी और पैसा दिया था, उसे क्या जरूरत पड़ गई है काम करने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? और सभी लोग म्यून से मिलने के लिए उस बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं, पर वहां पर कोई नहीं होता। उल्टा सभी लोग देखते हैं कि मून है, वह सबसे ऊंचे फ्लोर पेरिस पर जा चुकी है। अब सभी को नहीं पता होता है वह क्या करें। अब उन्हें बस डर होता है कि मून कहीं सुसाइड कमिट ना कर ले और इन सब चीजों से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी कोकोचू के लिए वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि कोकोचू के अगेंस्ट में कुछ प्रूफ्स मिले होते हैं और अब यहाँ पर कोकोचू और उसके फादर को जेल में जाना ही पड़ेगा। इसलिए वह मून का गला पकड़ लेती है और उसे कहती है मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगी। जिस पर मून उससे जैसे तैसे करके हाथ छुड़ाती है, लेकिन तब तक कोकोचू का पैर स्लिप कर जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके फादर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और वह बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। अब मॉन लास्ट टाइम उस हॉल में जाती है और अपनी मदर की फोटो लेकर वहां से वापस आ जाती है और यहाँ पर उसका भाई उससे बोलता है तुम मेरे घर चल सकती हो, मेरे घर में बहुत जगह है, हम अपनी मदर को वहां रखेंगे। पर और इंसाफ सब मना कर देती है और कहती है वह सिर्फ मेरी मदर है, हमारे बीच में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है और न ही आपको ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप मुझे मेरी लाइफ और मेरे हाल पर छोड़ देंगे। और अब हम देखते हैं कि वहां पर वेई वेई आ जाता है जो मून को अपने साथ ले जाता है
और लास्ट में वेई वेई और म्यून साथ में बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होती है और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और इसके साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।